ए विनोद, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो जी? ये यूट्यूब पे जो हेटर्स ऐसे तिलमिलाए बैठे हैं, छटपटाए बैठे हैं, छाती पीटते रह रहे हैं, ये छाती पीटते ही रह गए विनोद। और देखो तो निक्की के व्यूज़ देखो, जब वो मायके में थी, ससुराल में थी, या फिर अपने गांव वाले मायके, गांव वाले ससुराल में थी, और अभी भी निक्की के व्यूज़ देखो। लेकिन निक्की जो नोएडा वापस आई हैं तो घर की रौनक भी वापस आ गई है, और कुछ लोगों के व्यूज़ भी। भाई ऐसा कमेंट सेक्शन में किसी ने कमेंट किया है। देखो यूट्यूब पे मैं अभी 2-3 दिन से ऑलमोस्ट वीडियोस नहीं बना रही थी क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी थी, लेकिन मैंने वीडियोस देखे बहुत है, बहुत कुछ चल रहा है भाई सोशल मीडिया पे। उधर देखो पूजा भाभी ने अपने भाई की इंगेजमेंट और अपना लुक यहाँ पे रिवील किया है। प्रीति जो है उनके जो नया फ्लैट लिया है उसकी पूजा भी आ गई है। अर्चना का भी व्लॉग आया है जहाँ उनकी भाभी के हाथ में चोट लगी है और एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रहा है। तो खैर बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। लेकिन भाई एक जेठानी देखी है मैंने यूट्यूब पे, जेठानी के व्लॉग्स जो है ना वो बस देवरानी का नाम लेके ही चलते हैं। मतलब जेठानी ने देवरानी को अपना व्यूज़ हाई करने का, अपना व्यूज़ लाने का एक जरिया बना रखा है। जेठानी एकदम देवरानी के पीछे ही पड़ी है, बिना देवरानी का नाम लिए, बिना देवरानी के बारे में व्लॉग में बोले, बतियाए, दिखाए। जेठानी का व्लॉग नहीं चलेगा, जेठानी के व्लॉग पे व्यूज़ ही नहीं आते हैं गाइज। हालांकि ये जेठानी देखो बोराई तो हुई है, वही होता है ना, जब कुछ नहीं होता है करने को, जब खुद किसी लायक नहीं है तो किसी का नाम लेके आगे भी बढ़ना है लेकिन क्रेडिट भी नहीं देना है। क्यों? फिर कैसे कहेंगे कि हम अपने दम पे, हम अपने दम पे, हमारा स्टैंडर्ड ये नहीं है। तो ऐसी भी एक बोराई से जेठानी घूम रही है भाई। देखो बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जेठानियों का है तो देखो कितने मीम्स देख लो या फिर कितने ऐसे रील्स देख लो, शॉर्ट्स देख लो, कुछ कुछ जेठानियाँ होती तो हैं भाई। देवरानी के आने के बाद ना देवरानी को कॉपी करेंगी, देवरानी के मतलब स्टाइल फॉलो करेंगी, देवरानी की तरह बनने की कोशिश करेंगी, बन नहीं पाती हैं, और फिर कहेंगी हम अपने दम पे हैं, हम तो शुरू से ही ऐसे हैं। तो ऐसे ही जेठानियों के, कुछ जेठानियों की गाइज, कुछ जेठानियों की आदत होती है। खैर अभी हम डिस्कस करेंगे बहुत कुछ, क्योंकि मैं पिछले 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पाई हूँ, एक्टिव नहीं रह पाई हूँ मैं यूट्यूब पे। लेकिन कुछ लोगों को इसमें भी दिक्कत है, वो लोग पता नहीं कौन सा सस्ता जासूस लगाते हैं मेरे पीछे जो कि उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और देखो हमको पाप धोने कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम जाएंगे तो माता रानी का धन्यवाद करने के लिए जाएंगे। हमने कोई पाप किए हो तब तो हम पाप धोने जाएंगे। लेकिन जिसको ऐसा लगता है कि हम पाप धोने इधर उधर जा रहे हैं, उनके जो पाप वो किए जा रहे हैं और जो पाप वो धुलेंगे ना, तो वो यूट्यूब भी देखेगा और फिर पता नहीं उन्हें अपने पापों को धोने के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। तो खैर वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइज देखो अभी कुछ दिनों से मैं थोड़ा बिजी थी, जैसे मैंने बताया ना कि कुछ गंदगी मचाने वाले आईडीज उनको ट्रेस करना था, तो वो ट्रेस हो चुकी हैं। और आगे भी हो सकता है मैं कुछ दिन बिजी रहूं तो मेरे वीडियोस ऑन अ रेगुलर बेसिस नहीं आ पाए। तो कोई भी ना ऐसे मतलब गंदी नेगेटिव लेडी की बातों में आके ऐसा कोई गलत फहमी ना पाले कि मैं यहाँ गई हूँ, मैं वहाँ गई हूँ। मैं जब जहाँ जाऊँगी और मैं जहाँ जाके क्या कर रही हूँ वो यूट्यूब पे मैं बता दूँगी। मैं खुद बड़ी एक्साइटेड हूँ भाई। और हाँ, कोई अगर सहरसा या पूर्णिया तरफ से हो मेरे व्यूअर तो कमेंट सेक्शन में ज़रा कमेंट कर देना, हम ज़रा पर्सनली वार्तालाप करना चाहेंगे। ए गाइज, ये मतलब सहरसा पूर्णिया के 1-2 लोग यहाँ यूट्यूब पे आके जो छीछा लेदर, जो गंदगी मचा रहे हैं ना, खैर इनकी गंदगी को इनके ही नगरिया, इनके ही घर पे जाके साफ करना पड़े। क्योंकि देखो ये सिर्फ यूट्यूब तक तो रह नहीं जाते हैं, ये घर परिवार, पति, बच्चे सब पे जाते हैं। तो इनका भी ऐसे ही, इनको भी उपाय करना पड़ेगा, तो वो हम करेंगे बहुत ही जल्द। लेकिन आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे भाई निक्की की। देखो निक्की के हेटर्स की तो एकदम तिलमिलाए तो पड़ी है, खासकर ये अमावस्या जो कि बस जहाँ कंपैरिजन करना हो, जहाँ एक को अच्छा दिखाने के लिए दूसरे को नीचे गिराना हो, वहीं अमावस्या जो है वो प्रकट होती है। जब सब कुछ एकदम हैप्पी मोमेंट्स चल रहे होते हैं ना, तो अमावस्या जो है वो गहरी नींद में सोई होती है। तो खैर अमावस्या पे चर्चा करने के लिए, अमावस्या को कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट्स बताने के लिए सुमित भैया ने अपने लाइफ के कुछ कीमती पल जो है वो बर्बाद किए। ऐसी डिस्गस्टिंग लेडी, ऐसी घटिया लेडी को एड्रेस करके, उसके बारे में बात करके अपना टाइम वेस्ट किया। लेकिन देखो ये चीज़ होना भी चाहिए था, क्योंकि अमावस्या को तो पूरी नॉलेज है नहीं कि कब, क्या, कैसे, कब हुआ। तो इसीलिए उसको डेट के साथ और हर एक चीज़
टाइम टू टाइम मतलब उसको जो वो जब हुआ वो बताना ज़रूरी था। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये सब जानने के बाद भी अमावस्या की नेगेटिव दिमाग में कुछ भी चीज़ें पहुँचेंगी और वो अपनी गलती जो है वो मान पाएगी, क्योंकि हेटर्स कौन होते हैं? जो बिना वजह ही हेट करते हैं, जिन्हें कि कोई लेना देना, कोई मतलब फैक्ट रियलिटी इनसे कोई मतलब ही नहीं है, जिनको कि बस अपनी गंदगी, अपनी गंदी सोच, अपनी घटिया मानसिकता दिखानी है, किसी से नफरत करना है तो वो बिना वजह ही करने लगते हैं। ऐसे ही हैं ये अमावस्या। तो खैर अमावस्या को बहुत हाईलाइट कर चुके हैं और अमावस्या जो है पता नहीं भाई किस मानसिकता की है, उसका तो मतलब सोचने का लेवल ही अलग है गाइस। कोई होता है ना कि कोई इंसान किसी को पर्सनली जाने, कोई सच पे झूठ पे, मतलब कुछ तो रियलिटी होता है ना जिसपे कि इंसान किसी बेस पे तो बात करता है। ये लेडी जो है ना वो बेसलेस बात करती है। आप इसकी जितनी भी बकवास है, जितने भी कमेंट्स है, सब देखना, सब बेसलेस करेगी ये। कभी ये मतलब निक्की को हेट करेगी, कभी निक्की से ही इंस्पायर होती है कि देखो वो कितने अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करती है इस लेडी का समझ में ही नहीं आता है। खैर इस जो गैंग है ना, हेटर्स गैंग में, इसमें 2-4 और हैं ऐसी गंदी औरतें जो कि बहुत मतलब नीचता की हद पार की हुई हैं। लेकिन हर चीज़ का देखो गाइस एक उपाय होता है। देखो जो चाहे यूट्यूब पे चैनल बना के अपनी बातें रख रहे हों, चाहे जो कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अपनी बातें रख रहे हों, हर किसी का मतलब हर आईडी का, यूट्यूब पे हर आईडी का एक आईपी एड्रेस होता है। और जिनको लगता है ना कि नहीं भाई ये बहुत ही टिपिकल है, नहीं, टिपिकल होता है कुछ लोगों के लिए जिनको कि सही नॉलेज और सही गाइडेंस नहीं होती है। लेकिन अगर आपको सही नॉलेज है, सही सोर्स है, तो कुछ भी टिपिकल नहीं है। तो ऐसे ही एक आईपी एड्रेस मेरे पास भी आया है, मुझे भी पता चल गया है कि वो सहरसा पूर्णिया का है वो आईपी एड्रेस। तो खैर इससे आगे हम अब वहीं डिटेल में जाके बात करेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे गंदगी फैलाओगे तो फिर पाप भी जब धुलेंगे तो यूट्यूब पे तो दिखने चाहिए ना। तो चलो गाइज, निक्की के जो हेटर्स है वो तिलमिलाए पड़े हैं। लेकिन निक्की के कमेंट सेक्शन में मैंने एक कमेंट देखा जहां किन्हीं का ये कहना है कि निक्की नोएडा वापस आई, घर की रौनक लाई और लोगों के व्यूज़ भी। समझ रहे हो? देखो जनता है, जनता तो जो देखेगी वो बोलेगी। देखो निक्की चाहे अपने मायके में रहे, चाहे अपने ससुराल में रहे, चाहे अपने गांव में रहे, निक्की के व्लॉग्स, निक्की के व्यूज़ और निक्की के कमेंट सेक्शन में जनता का प्यार सबने देखा ही है। लेकिन निक्की जब नोएडा वापस आ गई है उसके बाद जो बाकी के व्लॉगर्स हैं, निक्की के घर में कितने सारे व्लॉगर्स हैं, आप उनके देखो व्यूज़, उनके देखो कमेंट सेक्शन। ऐसे ही एक व्लॉगर है निक्की की फैमिली से ही, अर्चना, उनके कमेंट सेक्शन में भी निक्की निक्की की ही बातें हो रही है। क्यों हो रही है भाई? क्योंकि निक्की अच्छे से जानती है रिश्ते निभाना। अभी देखो निक्की जब गांव से आ रही है तो बड़े छोड़ो, बच्चे तक कितना फूट फूट के रो रहे हैं। अब बच्चे बताओ, बच्चों को क्या समझ है? उन्हें तो बस प्यार समझ में आता है। तो निक्की और सुमित भैया ने उन्हें किस तरह का प्यार दिया होगा इस थोड़े से टाइम में ही कि वो बच्चे ऐसे इमोशनल, ऐसे भावुक हो रहे थे। खैर ये सब जो चीज़ें हैं ना, जो निक्की की ऑडियंस है, जो निक्की को प्यार करने वाले हैं, जो निक्की को शुरू से देख रहे हैं, वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन कुछ लोग जो बिना वजह यही अमावस्या जैसे बैठे रहते हैं बिना वजह ही हेट फैलाने के लिए, वो क्या समझेंगे कि हाँ ऐसा प्यार, ऐसा सम्मान, ऐसे फैमिली वैल्यूज़ क्या होती है। क्योंकि उनके आका को देखो, उनके आका तो कुछ करने से रहे उनके आका बस तेरा मेरा, मेरा तेरा ऐसा करते रहते हैं। तो वो लोग यही सोचेंगे, है ना, दिमाग में वही घुसेगा ना। वही है ना, जो जैसा होता है वो वैसे ही लोगों को तो फॉलो करता है। तो वही चीज़ें जो है यहाँ पे भी चल रही है। तो जब मैंने अर्चना के कमेंट सेक्शन में निक्की देख के देखा, तो मैं अर्चना के मैंने व्लॉग देखे। देखो अर्चना के भी अभी व्लॉग में बहुत कुछ हो गया। जैसे उनकी भाभी के उंगलियों में चोट लग गई और उसके बाद उनकी फैमिली में एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुआ। तो वहाँ पे निक्की कमेंट सेक्शन में क्यों चल रहा था? मतलब सब लोग निक्की की तारीफ कर रहे हैं, सब लोग निक्की को प्रेज कर रहे हैं, क्योंकि देखो फैमिली में एनिवर्सरी है, निक्की का वो परिवार है। तो निक्की ने उस एनिवर्सरी में अपना जो प्यार है, अपना जो रिस्पेक्ट है, वो वहाँ पहुँचाने के लिए केक भेजने की बात कही थी। लेकिन सामने से अर्चना ने मना कर दिया क्योंकि ऑलरेडी केक थे वहाँ पे। तो फिर निक्की ने मिठाई भिजवाया था। अब देखो ये वैसे तो छोटी बात है, कोई मतलब किसी के यहाँ मिठाई भिजवाए इतनी बड़ी बात नहीं है।
है। लेकिन अगर इतनी बड़ी बात नहीं है तो इतनी बड़ी फैमिली में कोई भी कर सकता था, पर निक्की क्यों करेगी? ऑफ कोर्स ना, जिसको कि फैमिली वैल्यूज़ की वैल्यू होगी, जिसको कि फैमिली की रिस्पेक्ट होगी, जिसको कि फैमिली मेम्बर की खुशी सेलिब्रेशन को, मतलब जिसको रियलाइज़ होगा कि भाई ये मेरा परिवार है, हम अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं उतना कर सकते हैं, तो ही वो करेगा ना। अब किसी को बस तेरा काम मेरा काम, ये मेरा ये तेरा, ये करना हो तो वो क्यों करेगा भाई? वो क्यों करेगा? लेकिन निक्की ने और सुमित भैया ने जिस तरीके से हमेशा अपने पूरी फैमिली को एक साथ मतलब बराबर सम्मान देते हुए दिखाया है, तो ये चीज़ें दिखाती है। और अभी नहीं, निक्की के पुराने व्लॉग्स में भी देख लो कितने रिश्तेदार हैं जो कि निक्की के इस जेस्चर को, सुमित के इस जेस्चर को अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ वो लोग परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं। अब देखो जो हेटर्स हैं ना, वो ऐसे ही छटपटाते रहते हैं, छाती पीटते रहते हैं कि भाई इसने तो पैसे दिए हैं, इसने तो पैसे से रिश्ते खरीदे हैं। लेकिन हेटर्स के पास इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं ना बोलने के लिए, क्योंकि पैसे किसके पास नहीं है? ऐसे पैसे से रिश्ते खरीदे जा सकते तो कौन नहीं खरीद सकता? बताओ, मैं भी खरीद लेती, मेरे व्यूअर्स भी खरीद लेते, लेकिन पैसा खर्चा करने की भी नीयत तो होनी चाहिए ना। लेकिन जो खुद कुछ ना कर पाए ज़िंदगी में, जिनका कि पूरी ज़िंदगी बस तेरा मेरा करने में निकल जाए, वो क्या दूसरे की फैमिली वैल्यूज़ को अप्रिशिएट करेगा? वो क्या दूसरे की फैमिली बॉन्डिंग को समझेगा? तो खैर गाइस, समझ रहे हो, देखो यहाँ सोशल मीडिया पे कितने ऐसे व्लॉगर्स हैं ना, जिनके कि ना खुद के माँ के संग, ना खुद के पिताजी के संग, ना खुद के भाई के संग, ना खुद के बहन के संग, ना खुद के मायके के संग, ना खुद के ससुराल के संग, मतलब कोई भी एक भी रिश्ता नहीं दिखता कि हाँ भाई ये रिश्ता जो है, ये रिश्ता बहुत अच्छा है। टाइम टू टाइम कभी मायका, कभी ससुराल, कभी भाई, कभी बहन, कभी भाभी, कभी ननद, सबसे WWF ही दिखता है यहाँ सोशल मीडिया पे। तो ऐसे व्लॉगर्स का क्या कहें भाई। खैर देखो, जिसको जो देखना पसंद है वो आराम से देखो। मुझे फैमिली वैल्यूज़, मुझे परिवार में अपनापन, मुझे पॉजिटिविटी देखना पसंद है, इसलिए मैं निक्की सुमित को देखती हूँ और इसीलिए मैं उनके ऊपर बात करती हूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं कोई भी ऐसे नेगेटिव व्लॉगर को देखूँ या फिर उसके नेगेटिव अंध चमचों को देखूँ या सुनूँ, इसलिए मैं उनके ऊपर बात नहीं करती हूँ। लेकिन जहाँ मैं किसी के ऊपर बात नहीं कर रही हूँ, वहाँ अगर कोई मेरे ऊपर बात कर रहा है और वो ये सोच रहा है हम क्या हैं, हम तो कमेंटेटर हैं, हमारा तो अधिकार है, हम कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, तो नहीं मुन्ना ये तुम्हारी भूल है, ठीक है? क्योंकि कोई भी आईडी हो, चाहे वो वीडियो वाले की हो, चाहे वो कमेंटेटर की हो, वो आईडी का एक IP एड्रेस होता है, ठीक है? तो अगर कुछ गलत करोगे तो फिर भाई गलत का परिणाम भी देखो गलत ही होता है ना। ऐसा कभी होता है क्या कि कोई भी कुछ भी गलत कर दे और फिर उसका परिणाम जो है एकदम ग्रैंड सक्सेस हो? नहीं नहीं नहीं। तो खैर, परिणाम का भी इंतज़ार करो जितना गलत किया है तुम लोगों ने। और भैया हम कहीं नहीं गए, हम हमारे घर पे हैं, थोड़े से बिजी थे, आगे भी बिजी रहेंगे, तो पता नहीं वीडियोस कब आएंगे, लेकिन यस, देख बहुत कुछ रहे हैं हम। तो जब देखेंगे, जब टाइम मिलेगा तो हम अपना वीडियो बना के अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखेंगे। तो इसीलिए कोई अफवाह ना फैलाई जाए। और देखो, और भी बहुत कुछ देखा है मैंने यूट्यूब पे, जैसे वो भाभी जी हैं, पूजा भाभी जी, वो अपने भाई की इंगेजमेंट दिखा रही हैं। प्रीति का गृह प्रवेश, मतलब उनके नए फ्लैट की पूजा हो रही है, उसमें भी कमेंट सेक्शन में लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पूजा भाभी की लुक की लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। और प्रीति ने अभी जो ये महीना चल रहा है इसमें गृह प्रवेश की पूजा की है। तो एक दो कॉमेंट मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ की लोग जो है इस चीज़ के लिए उन्हें समझा रहे हैं कि इस टाइम में ऐसी पूजा नहीं होनी चाहिए थी। खैर, डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सब में कभी और। अभी के लिए वीडियो को समाप्त करते हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले एक कमेंट मैंने निक्की के कमेंट सेक्शन में देखा था, मतलब वो भाई साहब है कि बहन जी है वो नहीं पता मुझे, भाई साहब की नाम से, भाई साहब के फोटो से वो आईडी बनी हुई है। मतलब कोई जेंटलमैन तो क्या ही होंगे वो कोई ऐसे ही, मतलब इतने फालतू आदमी है। और वो वहाँ बैठ के निक्की के फादर इन लॉ की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, हिसाब किताब, कि इनके फादर इन लॉ इस जॉब में थे और इस जॉब में थे तो रिटायरमेंट में इतना पैसा मिला होगा, तो उन्होंने किया क्या है। भाई ये देख लो, ये कितने बड़े मतलब हेटर हैं कि अब निक्की छोड़ो, सुमित भैया छोड़ो,
घर के बाकी व्लॉगर छोड़ो, इनकी नज़र सीधे ससुर जी के इनकम पे और ससुर जी के हिसाब किताब पे है। क्या भाई, तुमको क्या लेना देना है हिसाब किताब से, मुझे बताओ, तुमको क्या लेना देना है? इंसान अपने पर्सनल पैसे का, इंसान अपने हार्ड अर्न मनी का क्या कर रहा है, कहाँ लगा रहा है, इस भाई साहब को क्यों जानना है? देखो, अभी तक ना बहुत चीज़ें, बहुत चर्चा इस पे भी चल रही थी कि ये गांव का घर में किसका कंट्रीब्यूशन है, गांव का घर किसका है, क्लियर बताओ, क्लियर बताओ। तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में एक बार फिर से निक्की ने एकदम क्लियरली बोल दिया है कि गांव का घर उनके पेरेंट्स का है, उनके पूरे परिवार का है। लेकिन लोगों को इतने में संतुष्टि नहीं है। लोग क्या जानना चाहते हैं? हिसाब किताब बताओ तो, ये प्रॉपर्टी किसकी है? बंटवारा कब होगा? कुछ होते हैं ना ऐसे नेगेटिव लोग, जैसे कि ये भाई साहब हैं। अब भाई साहब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनकी आईडी जो है वो आदमी के नाम की है, फोटो भी आदमी की लगी हुई है, और जिस तरीके की ये बातें भी कर रहे हैं, मतलब निक्की के ससुर जी के पूरे इनकम, पूरे उनका प्रोविडेंट फंड, सबका हिसाब किताब दो इनको कि इतना पैसा इनको मिला होगा, इन्होंने इतना पैसा क्या किया। भाई ये देख रहे हो, ये नेगेटिविटी है। ये हेटर्स किस हद तक गिर सकते हैं, ये इस हेटर की सोच है। तो खैर ऐसी चीज़ें भी चल रही हैं। लेकिन भाई देखो, निक्की के जो व्यूअर्स है वो भर भर के प्यार दे रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं कि हमें तो बस निक्की से मतलब है, निक्की की बात करते हैं, निक्की को देखते हैं और निक्की को देखना पसंद करते हैं, किसी दूसरे से हमें कोई मतलब नहीं है। तो निक्की के सब्सक्राइबर्स भाई ऐसे ही सोच रखो। और बस क्या रखा है भाई गंदगी में? जो गंदे हेटर्स है ना, वो मतलब अपने आका के लिए ऑलरेडी झंडे लेके हर जगह लड़ रहे हैं। लेकिन देखो, सच्चाई तो दुनिया के सामने आ रही है ना। आका की भी सच्चाई आ रही है और हेटर्स की भी सच्चाई आ रही है, अंध चमचों की। तो वो सच्चाई आती रहेगी, ऐसी टाइम टू टाइम आती रहेगी। और हेटर्स क्या करते रहेंगे? हेटर्स छाती पीटते रह जाएंगे। तो चलो पीटते रहो, क्या कर सकते हैं। चलो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। वीडियो कैसा लगा अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए दिस इज मी नेहा सिंह, saying to bye to everyone. Thank you so much for watching.